नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। एक इम्पॉर्टेंट डेटा जो मैंने आपको पहले भी कई बार बोला हुआ है, वो ये डेटा है इस साल का कि अगर आप 144 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, वहां से लेकर अगर आप 250 के स्कोर तक आते हैं तो इस जोन में 5 लाख स्टूडेंट हैं। 5 लाख स्टूडेंट फॉल कर रहे हैं 144 से 250 पे। अगर आपका स्कोर 250 है तो टेंटेटिवली आपका रैंक 6 लाख है और 144 पे आपका रैंक 11 लाख है। ये जो 5 लाख स्टूडेंट का कंसंट्रेशन है इस स्कोर पे, इनके लिए क्या एडवाइस है? तो देखिए, ऑलमोस्ट आधे स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए हैं वो इसी जोन में हैं। और आपके लिए जो एडवाइस है, अगर आपका बजट हाई है तो इंडिया में आपके लिए ऑप्शंस हैं। मैं ऑप्शंस आपको लगातार 2-3 वीडियोस में हर तरह का ऑप्शंस बता दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले डीम्ड यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन बताऊंगा। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में तमिलनाडु, पौंडीचेरी और एक दिल्ली एनसीआर का संतोष गाजियाबाद जो इस जोन में आता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में एनआरआई कोटा भी है, उसमें बजट और थोड़ा ज्यादा होता है। एनआरआई को भी हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे। एनआरआई कोटा से लो स्कोर पे आप और भी अच्छे कॉलेजेस में पहुंच सकते हैं। उसके लिए अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 सेशन चाहिए वो ले सकते हैं। तो आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में फोकस करेंगे ऐसे डीम्ड कॉलेज 6 लाख रैंक से 11 लाख रैंक जो जनरल का क्वालिफाइंग स्कोर है वहां तक आपको मिलेगा। इसमें से कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको कैटेगरी क्वालिफाई पे भी मिलेगा, वो भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर 113 से 144 के बीच में है और वो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, सिर्फ कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है डिटेल में मैं यहां कवर करूंगा। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट जो 6 लाख से 11 लाख जनरल क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं और जो कैटेगरी क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं जिनका रैंक 12 साढ़े 12 लाख है, उनके लिए और जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं डेंटल, बीएमएस अगर आप भारत में रहना चाहते हैं, और अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, अगर आप जनरल से क्वालिफाइड हैं, इसी साल क्वालिफाइड हैं, तो नेपाल आपके लिए ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप रशिया जाना चाहते हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जाना चाहते हैं, जॉर्जिया जाना चाहते हैं, तो आपके लिए वो भी ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शन डिटेल में एक एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। अगर आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन चाहते हैं जिसमें आप अपने बच्चे के बारे में बेस्ट समझना चाहते हैं, सारे ऑप्शंस का कंपैरिजन चाहते हैं, अपने बजट के हिसाब से अपने ऑप्शन समझना चाहते हैं, एजुकेशन लोन के बारे में समझना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको 1-to-1 सेशन में डिस्कस होगा। तो मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करें और आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। आपके बहुत सारे हमारे पास कॉल्स आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज व्हाट्सएप करें, लेकिन अगर आपको वीडियो मीटिंग या पेड गाइडेंस चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए डिटेल से वीडियो में समझते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। श्री ललितांबिकाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, ये डॉक्टर एमजीआर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। स्टैब्लिश हुआ 2021 में और अब जो है इसमें पीजी स्टार्ट हो सकता है। तो यहां का जो क्लोजिंग रैंक था पिछले साल वो था 6,17,590। यहाँ 150 सीट्स हैं जिसमें से 128 सीट नॉर्मल है मैनेजमेंट कोटा में और 22 सीट है एनआरआई की। टोटल जो नंबर ऑफ बेड्स हैं वो 940 हैं। फीस जो है वो 19 लाख पर ईयर है और फीस आपको 4.5 ईयर देना पड़ता है। तो ये जो है ये आपको एक ओवरऑल अच्छा ऑप्शन है जो आपकी फीस लो है, साथ में ये चेन्नई सिटी में है। दूसरा है एसआरएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई। ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी है भारत की। यहां अगर आप देखें पिछले साल का क्लोजिंग तो वो था 6,37,582। अगर आप इसको 2023 से कंपेयर करेंगे तो काफी नीचे था। ललितांबिकाई भी 9 लाख पे था, ये 8 लाख पे था। लेकिन आपको जो है ये कंपटीशन ज्यादा बढ़ता जा रहा है और अब जो है जो बच्चों के पास खास करके नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट जिन्हें सीट नहीं मिल पा रही है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो वो तमिलनाडु जाते हैं।
तो आपको जो है ये कट ऑफ 9 लाख रहेगा, 8 लाख रहेगा 2023 की तरह, ये कहना मुश्किल है। और ये भी कहना कि ये 6 लाख 25 हजार के आसपास में जैसा पिछले साल रहा था वैसा रहेगा, ये भी थोड़ा लगता है कि नीचे आएगा। पर आप अगर 7 लाख रैंक तक हैं, 6.5 लाख 7 लाख रैंक तक हैं, तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहां अगर आप देखें तो 250 सीट्स है, जिसमें से 247 सीटें नॉर्मल है, सिर्फ 3 सीटें इन्होंने एनआरआई में रखा हुआ है। और ये लगभग 20 साल पुराना कॉलेज है, चेन्नई सिटी का बहुत रिस्पेक्टेड ब्रांड है, 1590 बेड का हॉस्पिटल है। और यहाँ अगर आप फीस देखें तो वो 25 लाख रुपए पर ईयर है, तो थोड़ा बजट हायर साइड में है, लेकिन आपको ये कॉलेज बहुत अच्छा है। फिर है संतोष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गाजियाबाद। अगर इसकी क्लोजिंग पिछले साल देखें तो वो 6,72,540 रैंक पे थी। और अगर आप इसे कंपेयर करें 2023 में तो इसकी क्लोजिंग 8,51,640 थी। तो 7 लाख रैंक के आसपास में ये कॉलेज इस बार क्लोज हो सकता है। यहाँ 150 सीटें हैं, 1995 का कॉलेज है, उत्तर प्रदेश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज है। उत्तर प्रदेश के अगर सबसे 3 पुराने कॉलेज देखेंगे 2000 के पहले वाले, तो उसमें संतोष है, सुभारती है और एरा है। तो संतोष कॉलेज काफ़ी पुराना है, पर उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया जिस तरीके से इसे होना चाहिए था। और ये जो है आपके पास ऑप्शन है अगर आप 7 लाख रैंक के आसपास भी हैं तो। और फीस है इसकी 24 लाख पर ईयर, और ये यहाँ पर भी 1000 बेड का हॉस्पिटल है। फैसिलिटी में कोई कमी नहीं है, ऑलमोस्ट 30 साल पुराना कॉलेज है, और 4.5 साल की यहाँ आपको फीस देनी होती है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास 7 लाख रैंक तक। चेटीनाड हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेंगलपट्टू, ये चेन्नई के जस्ट आउटस्कर्ट पे है। और इसमें अगर आप देखें तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग जो था वो था 8,25,848, और उसके पहले तो अगर आप देखें 2023 में तो ये 10,52,000 रैंक पे भी क्लोज हुआ था। तो ये 8 लाख 8.5 लाख रैंक तक ये आपको कॉलेज मिल सकता है। यहाँ 250 सीटें हैं, एनआरआई की कोई सीट नहीं है, और ये 2006 में स्टैब्लिश हुआ है। तो ये भी कॉलेज ऑलमोस्ट अब 20 साल पुराना कॉलेज है, 1200 बेड का हॉस्पिटल है, और 24,50,000 पर ईयर की फीस है। यहाँ भी फीस आपको 4.5 साल लगती है। इसके बाद है गीतम विशाखापट्टनम, इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कॉलेज काफ़ी बढ़िया है, ब्रांड काफ़ी पावरफुल है। इनका जो है इंजीनियरिंग में भी ये बहुत बढ़िया ब्रांड है। अगर आप इस कॉलेज को देखेंगे तो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं कॉलेज को। 150 सीटें हैं यहाँ, और एनआरआई की भी 23 सीटें हैं, 127 सीट मैनेजमेंट में है। पिछले साल का क्लोजिंग जो था वो था 8,74,883। तो इस बार भी ये 8.5-9 लाख रैंक तक मिल सकता है पहले राउंड में। और ये जो है इसमें अगर आप देखें पिछले साल तो आगे के राउंड में कट ऑफ काफ़ी ऊपर चला गया था। उसकी वजह थी कि गीतम जो है अच्छे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहा है। तो अगर वो स्कॉलरशिप इस साल भी कंटिन्यू रखता है तो आगे के राउंड में इस कॉलेज को कैच करना मुश्किल होगा। और इसका अगर देखें तो 850 बेड का हॉस्पिटल है, और 25,37,000 पर ईयर का फीस है। लेकिन अगर आपके रैंक अच्छे हैं तो आपको यहाँ स्कॉलरशिप मिल सकता है। फीस आपको 4.5 साल देनी है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, ये श्री बालाजी विद्यापीठ इससे एफिलिएटेड कॉलेज है। श्री बालाजी विद्यापीठ के भारत, श्री बालाजी, डॉक्टर एमजीआर, इस यूनिवर्सिटीज़ के सबके मल्टीपल कॉलेजेस हैं, और ये जो है चेन्नई और पौंडीचेरी में इनके कॉलेजेस फैले हुए हैं। तो अगर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी को देखें तो एनआईआरएफ रैंकिंग वगैरह में भी ये काफ़ी अच्छा है। लास्ट ईयर का क्लोजिंग देखें तो ये 8,93,922 इस पे था, ऑलमोस्ट 9 लाख पे इसका क्लोजिंग था। उसके पहले अगर 2023 देखेंगे तो 11 लाख रैंक पे भी ये कॉलेज मिला था। यहाँ 230 सीटें हैं जो कि मैनेजमेंट की हैं, 20 सीटें एनआरआई की हैं। कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है 2001 में, तो अब 24 साल पुराना कॉलेज है। 1140 बेड का हॉस्पिटल है। पौंडीचेरी के अंदर में जितने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सबसे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज का है। 24 लाख पर ईयर की फीस है, और फीस आपको 5 साल देनी है। और अगर एनआरआई की फीस देखें तो वो $50,000 पर ईयर है। इसके बाद जो है मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कांचीपुरम आता है। कांचीपुरम भी चेन्नई से बहुत दूर नहीं है। इसका अगर आप क्लोजिंग देखें तो लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट 9 लाख पर क्लोज हुआ था।
8,99,112, और अगर उसके पहले देखेंगे इसको 2023 में, तो ये 6,14,780 पे क्लोज हुआ था। उसकी वजह थी कि मीनाक्षी 2023 में काफ़ी सारा स्कॉलरशिप दे रहा था और ये थर्ड राउंड में आया था। तो कई बार जो आप जो देखते हैं कि अचानक से इतना बड़ा फ्लक्चुएशन, उसके पीछे के लॉजिक और रीजन को भी समझना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप देखें तो 250 सीट्स हैं, 212 सीट मैनेजमेंट की और 38 सीट एनआरआई की है। 2003 में एस्टेब्लिश हुआ है ये कॉलेज, ऑलमोस्ट 22 साल हो चुके हैं। 1110 बेड का हॉस्पिटल है और 23 लाख पर ईयर की फीस है। 4.5 साल आपको फीस देनी है। एनआरआई से यहाँ की फीस $50,000 पर ईयर है। विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कराईकल, ये भी पौंडीचेरी में है और इसका क्लोजिंग अगर आप देखें पिछले साल, तो ये भी 9 लाख रैंक पे क्लोज हुआ था, 9,02,941। यहाँ आपको 150 सीट्स हैं। ये भी काफ़ी पुराना कॉलेज है, 1996 में एस्टैब्लिश हुआ है। 690 बेड का हॉस्पिटल है, 19.5 लाख पर ईयर की फीस है और यहाँ फीस आपको 5 साल देनी है। विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज सेलम, इसका अगर आप क्लोजिंग देखें तो पिछले साल ये 10 लाख रैंक पे क्लोज हुआ था और अगर आप 2023 देखें तो ये 12 लाख रैंक पे क्लोज हुआ था। यहाँ भी 150 सीट्स हैं और ये 1995 में एस्टैब्लिश हुआ है। यहाँ 750 बेड का हॉस्पिटल है और इसकी फीस 21,50,000 है। यहाँ भी फीस आपको 5 साल देनी है। एसीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, यहाँ अगर आप क्लोजिंग देखें पिछले साल तो ये भी 10 लाख के आसपास में क्लोज हुआ था, 10,17,390। यहाँ 212 सीट्स हैं मैनेजमेंट के और 38 सीटें हैं एनआरआई की। और अगर यहाँ का हॉस्पिटल देखें तो 1110 बेड का हॉस्पिटल है। 2007 में ये मेडिकल कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ है और यहाँ की फीस जो है वो 23 लाख पर ईयर है। 4.5 ईयर फीस आपको देनी रहती है। 11वें नंबर पे है आरूपड़ाई वीडू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पौंडीचेरी। इसकी क्लोजिंग थी पिछले साल 10,35,938, 10,35,938। और अगर आप 2023 में देखें तो ये 12,17,052 पे क्लोज हुआ था और ये 2000 में एस्टैब्लिश हुआ है कॉलेज। 150 सीट्स हैं, 540 बेड का हॉस्पिटल है, 21 लाख रुपए पर ईयर की फीस है और फीस आपको 5 साल देनी है। भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, यहां अगर आप देखें तो ये 10,62,838, 10,62,838, यहां पे इसकी क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर। उसके पहले देखें तो उसके पहले 2023 में इसकी क्लोजिंग 12,18,381 पे थी। 150 एमबीबीएस सीट्स हैं यहाँ। 2020 में भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, इस यूनिवर्सिटी को अगर आप देखें तो ये काफ़ी पुराना है और ये 2003 से डिम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस एंजॉय करता है। 80s में ये इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेडिकल कॉलेज को देखेंगे तो ये 2020 में मेडिकल कॉलेज चालू हुआ है और अब भारत के 4 मेडिकल कॉलेज हैं। मतलब अब अगर आप देखें, आज के डेट में देखें तो भारत इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन के 4 मेडिकल कॉलेज हैं और ये कॉलेज जो है चेन्नई के अंदर है, डिसेंट कॉलेज है। यहाँ जो है आपको 25 लाख रुपए की फीस है, 4.5 साल फीस देनी है। लेकिन इन सब कॉलेजेस में भारत के जितने और कॉलेजेस हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण है, जेआर है, ये भारत है, यहाँ पर आपको फीस में डिस्काउंट मिलता है। तो उसके लिए मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कीजिए, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई, इसका अगर आप क्लोजिंग देखेंगे तो पिछले साल 11,03,028 रैंक पे ये क्लोज हुआ था और अगर आप 2023 में देखेंगे तो क्लोजिंग थी 12,21,896। यहाँ पर 250 सीट्स हैं, 243 सीटें मैनेजमेंट की और सिर्फ 7 एनआरआई की सीट्स हैं। 2003 में ये कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ है। 1190 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ की फीस अब 27.5 लाख रुपए पर ईयर की फीस देनी है और इसमें आपको थोड़ा नेगोशिएशन भी है। इसके बाद है वेल्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चेन्नई। इसका अगर आप क्लोजिंग देखें पिछले साल तो इसकी क्लोजिंग थी 11,75,074, 11,75,074। इस कॉलेज में 150 सीटें हैं, 145 सीटें नॉर्मल मैनेजमेंट की है, 5 सीटें एनआरआई की। इस साल ये जो है एनआरआई की सीटें और भी कम हो सकती है इन कॉलेजेस में।
टोटल अगर हॉस्पिटल में बेड देखें तो 964 है और 21 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। फीस आपको 4.5 ईयर देना है। तो अगर आप चेन्नई में सस्ते ऑप्शन देख रहे हैं तो एक आपको श्री ललितांबिगई है और दूसरा है ये वेल्स। दोनों जगह आपको फीस सिर्फ 4.5 साल देना है। चेन्नई सिटी में कॉलेज है और एक की फीस 19 लाख रुपए पर ईयर है और एक की फीस 21 लाख रुपए पर ईयर है। श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल पौंडीचेरी, इसका अगर आप क्लोजिंग देखें पिछले साल तो 12,53,815 है और अगर 2023 का क्लोजिंग देखें तो 12,12,929 है। तो ये 2023 से थोड़ा ऊपर क्लोज हुआ था 2024 में। यहां भी 250 सीट्स हैं। 2006 में यह कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। 1090 बेड का हॉस्पिटल है और 25 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। यहां भी फीस आपको 4.5 ईयर देनी है। जो कॉलेज सबसे लास्ट था 2024 में, 2023 में देखेंगे तो श्री लक्ष्मी नारायण सबसे आखिरी पे था और 2024 में देखेंगे तो श्री सत्य साई। ये श्री सत्य साई मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ये सबसे लास्ट में क्लोज हुआ था। इसका क्लोजिंग जो है वो 13,33,216 है। इस साल तो ये कोई क्वालिफाइंग रैंक भी नहीं है, तो अगर आप जस्ट कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपको ये कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको 2023 में इसके क्लोजिंग देखेंगे तो वो था 11,85,551। यहां पर भी 250 सीटें हैं और ये 2008 में कॉलेज स्टैब्लिश हुआ है। 1150 बेड का हॉस्पिटल है और 21 लाख रुपए पर ईयर की फीस है। तो अगर आप लास्ट के 5 कॉलेज को देखें तो अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो आपको इन 5 कॉलेजेस में सीट मिलने की संभावना है। वो है भारत, श्री बालाजी, वेल्स, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री सत्य साई। ये 5 कॉलेजेस ऐसे हैं जहां आप अगर 113 से 144 के बीच में भी हैं और अगर आप सिर्फ कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो भी आपको ये कॉलेजेस मिल सकते हैं। और डिटेल से समझना है, कहाँ नेगोशिएशन होता है वो समझना है और आपको एडमिशन प्रोसेस क्या है ये सब जानना है तो आप मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोगों के लिए सारे ऑप्शंस मैं और फर्दर वीडियोस में बताता जाऊंगा। ये पर्टिकुलर वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।